अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है। तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू
कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 35 कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे सॉलिडवर्क में। ये जो पार्ट वाला पोर्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं और असेंबली हैं हमने कवर किया है। आप हमारा जो वीडियो सेक्शन है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने आपको अपलोड करके बताई हैं। ठीक है, पार्ट वाले में आ जाते हैं। ये हमारा आ गया पार्ट वाला सेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमको बनाना है तो हमको सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस प्लेन से सबसे अच्छा बना पाएंगे, तो ये वाले पोर्शन से बनाएंगे तो ये बनाना थोड़ा सा, अगर ये बनाएंगे तो ये राउंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमको किस सेक्शन से स्टार्ट करना है वो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेस वाले सेक्शन से, नीचे वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये वाले टॉप व्यू से, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें बन सकती हैं। फिर भी राउंड वाला जो सेक्शन है वो हमको दूसरे प्लेन में ही बनाना पड़ेगा। तो इस सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस सेक्शन से भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टार्ट ये भी सेक्शन से कर सकते हैं, बट जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा डायमेंशन हो, सबसे ज्यादा इजी भी लगे, वहीं से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन से। तो सबसे पहले ये ब्लॉक जो है, हाइट जो दिया है यहाँ तक 20 हाइट का और 20 विड्थ का, ये हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद हमको ये वाला सेक्शन अपवर्ड सेक्शन बनाना है तो वो भी यहाँ पे बन जाएगा। तो कितना है यहाँ पे, ये टोटल जो विड्थ है इसकी वो कितनी है वो यहाँ पे देखना है। 70 विड्थ दिया है, 70 mm यहाँ से यहाँ तक। तो वो चीजें हम इस पे बना लेते हैं। तो हमको टॉप प्लेन लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केच के लिए टॉप प्लेन लिया, सेंटर रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं 20। एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड भी हमको 20 ही करना पड़ेगा। 20 एक्सट्रूड कर दिए। अभी ये टॉप प्लेन लेते हैं, इस पे स्केच में जाते हैं। ठीक है, स्केच में जाने के बाद ये जो पोर्शन है 10 mm ऑफसेट, 10 mm ऑफसेट करके इसको एक्सट्रूड कितना करना है, ये भी 20 करना है। ठीक है, तो एक लाइन लेना पड़ेगा। नहीं, बराबर से ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको डायमेंशन हम दे देते हैं, ये 10 करना पड़ेगा, ये 20 तो है ही है। ठीक है, फुली डिफाइंड भी हो गया। सेंट्रल लाइन लेके मिरर करते हैं। हम ज्यादा जो प्रॉपर्टी है अप्लाई करते हैं, मिरर करते हैं, लीनियर पैटर्न करते हैं, वो ज्यादा सही रहता है। ये जो पूरा पोर्शन है, सॉरी, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको मिरर कर देते हैं अबाउट दिस एक्सेस। ठीक है, हो गया। एग्जिट कर देते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं। ये भी कितना 20 mm ही है। हो गया, इतना चीजें बन गई, इतना चीजें बन गई। अब ये करने के बाद हमको ये लाइन ड्रॉ कर, क्या बोलते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करना है। तो सिलेंडर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, सिलेंडर का डायामीटर कितना दिया है, ठीक है 10, और ऊपर से 10 mm हाइट पे सेंट्रल लाइन पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन लेते हैं, इस केस में जाते हैं। अब यहाँ पे देखते जाना, इस पोर्शन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में कहाँ से लेना है, तो सेंटर से ही लेना है। ठीक है, 20 डिस्टेंस अगर इसकी है तो 10 सेंटर 10 ही पे आएगा। ठीक है, ये देखो ये 10 पे आएगा। तो हमको क्या करना है, एक
वो बना लेना है और इसको वर्टिकली अलाइन कर देना है सबसे पहले। इसको इसको वर्टिकली अलाइन कर दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग गई। इसका डायमीटर कितना 10 है, तो डायमीटर भी हम क्या कर लेते हैं 10। ओके, ये हॉरिजॉन्टल भागेगा, हॉरिजॉन्टल भागेगा तो ऊपर से डिस्टेंस कितनी है 10 है, ये भी दे देते हैं, तो अब भागेगा नहीं। फुली डिफाइन, ठीक है। इसको हमको बल्कि इस फेस में बनाना चाहिए था, ठीक है, तो हम एग्जिट कर देंगे, इस फेस में स्केच लेंगे, उसको मार देंगे गोली और इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, और उसको हाइड कर देंगे, ये जो स्केच है ना इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये वाले स्केच को फीचर में जाके एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड अप टू सरफेस, अप टू सरफेस, ये सरफेस तक, ठीक है। मर्ज नहीं करना, अलग रहेगा ये पोर्शन भी हमने जो एक्सट्रूड किया है ये भी मर्ज नहीं रहेगा, ये भी अलग रहेगा, ठीक है। अलग अलग दिखना चाहिए ना, ये दोनों चीज तो बना दी, ये वाला पोर्शन बन गया। अब ये वाला एक्सटेंडेड वाला पोर्शन एक साइड हम बना के मिरर कर देंगे, एक्सटेंडेड वाला पोर्शन, समझे, समझ में आया बात कि नहीं आया, आया ना। टॉप व्यू लेके स्केच में जाएंगे, टॉप व्यू से नहीं बनेगा, फ्रंट व्यू से ही बनेगा, क्या फ्रंट व्यू से ही बनेगा, समझे कि नहीं समझे। या फिर इस पोर्शन में हम स्केच करें तो दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है, तो इस पोर्शन में ही एक स्केच कर लेते हैं, इस पोर्शन से डायमेंशन लेके। जरूरत सारे यहाँ पे व्यू की पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सेंटर रेक्टेंगुलर एक यहाँ पे ले लिए और इसको मिरर कर देंगे, इसको डायमेंशन बस दे दें, कितना 10 बाई 10 का है, 10 बाई 10 बाई 10 का, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 5, यहाँ से 5 है डिस्टेंस और यहाँ से 10, यहाँ से कितनी है 10 और यहाँ से यहाँ 5, ठीक है, ये हो गया। और एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मिरर करने के लिए। मिरर अबाउट दिस, ओके, ये हो गया, ये हमारा बन गया। अब इसको एक्सट्रूड कितना करना है, ये भी 10 ही करना है और मिरर कर देना है उधर साइड भी प्लेन के अबाउट। गिट में जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, कितना ब्लाइंड 10, ठीक है, ये हुआ, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें भी हम मिरर कर देंगे, मिरर। अब प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, पहले मिरर सेलेक्ट कर लें, मिरर फेस और प्लेन, ये नहीं है फ्रंट प्लेन, इसके अबाउट करना पड़ेगा, ये दोनों मिरर हो गए, एक ही हुआ क्या, दोनों हो गए, ठीक है, आया समझ में।
ये आ गया। अब इसमें हमको रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है। तो इसमें हमको बनाना पड़ेगा और इसमें तो एक साथ ही बना लेंगे। कितना है सेंटर से ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ही पता लगाना है कितने का डाया, 5 का डाया, 5 का डाया हमने कर लिया। ये और ये दोनों को ट्रेसिंग पॉइंट नहीं आ रहा, आ गया। सिमिलरली यहाँ से हमने ट्रेस किया और ये वर्टिकल वाला ट्रेस किया, ट्रेसिंग आया। ये दोनों सर्कल को इक्वल कर देते हैं, इक्वल डायमीटर 5। नहीं हुआ तो इक्वल, इक्वल था 5 ही आया ना। एग्जिट कर देते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं अप टू सरफेस, ठीक है। मर्ज ना करके अलग करते हैं, इसको मर्ज किए हैं, मर्ज नहीं किए, ठीक है। सारी चीजें बन गई हमारी। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी हम कवर कर देते हैं। सेम चीजें हमको बनाना है। कितने का है, 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का, नीचे से हाइट 5, साइड से हाइट 5, ठीक है। बहुत ही आसानी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई चीज टफ है। ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो नहीं बनेगा। हाइट 5 हो गई, इधर से ये वाला 5, ठीक है, दिख गया। बहुत शानदार बना है। एग्जिट कर दिए, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दिए, ब्लाइंड कर दिए, 10 mm, और ये चीज सेलेक्ट करके इसको मिरर कर दिए। मिरर किसके अबाउट कर दिए, टॉप प्लेन के अबाउट नहीं, राइट प्लेन के अबाउट कर दिए, ओके। अब इसको कलरिंग करना है तो कलरिंग हम अपनी आइसोमेट्रिक व्यू में गए, कलरिंग हम अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम येलो करेंगे, ये पोर्शन, ये पोर्शन और इस पोर्शन को येलो। कलरिंग अपने हिसाब से करना होता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, है। वो सारी चीजें होती रहती हैं। ये पोर्शन हो गया। अब ये जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन देख भी लेते हैं। ये पोर्शन ग्रीन, ये पोर्शन रेड, टॉप वाला पोर्शन हम ग्रीन कर लेते हैं जितना भी है। तो हम टॉप वाला पोर्शन ये लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए और ये लिए, और इस साइड का ये लिए, ये लिए, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये पोर्शन को रेड ले लेते हैं, ये पोर्शन को रेड ले लेते हैं, ये पोर्शन को रेड ले लेते हैं, ये पोर्शन रेड, ये पोर्शन रेड, ये पोर्शन रेड, इसको लाल कर देते हैं, गाढ़ा लाल। ये हो गया, ये पोर्शन छूट गया था, ये ग्रीन आएगा। छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब बचा ये वाला पोर्शन, इसको नीला कर देते हैं,
हमने एक पोर्शन गलत ले लिया, इसको नीला करना चाहिए, इसमें नीला नहीं आएगा। ठीक है, ये लाल है, अंदर साइड नीला नहीं आएगा, तो बाहर साइड नीला कर देते हैं। बाहर साइड है ना, दोनों साइड, ये तो नीला आएगा, वो लाल है तो इसको लाल कर देंगे, ये नीला हो गया। और ये लाल है, ये भी लाल है, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, लाल की जगह दिस कलर, आइसोमेट्रिक। इतना चीज हुआ, बाकी को हम दूसरा कलर कर देते हैं। ये पोर्शन, 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 ठीक है। इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को दूसरा कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस पोर्शन को ब्लैक कर देते हैं। कलरिंग मस्त करना, अपने हिसाब से शानदार लगे, ताकि ये ग्रे कर दिए और बाकी पोर्शन को आसमानी कर देते हैं। ये पोर्शन, ये 4-5 कलर चूज कर लेना, उसी कलर को पेंट करते जाना। ठीक है, बेस्ट, आइसोमेट्रिक हो गया, शानदार। इसको हम रियल व्यू ऑफ कर देते हैं। प्लेन वाइट लेते हैं। ये देखो, शानदार जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सॉलिड वर्क में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।